पैनिक, होश नहीं आया उसे। डॉक्टर्स ने कहा है कि पूरी रात उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं। फिलहाल एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवा दिया है। क्या था वो सब? तो मुझे बताओ। वो औरत आपके नाम पर आपके भरोसे सब कुछ छोड़े आपको देखने के लिए तरसती रही मेरी माँ। निकाह ड्रामे में अब ईमान का बाप बहुत मुंतजिर है कि उसकी बेटी किस दिन कुछ बनकर वापस आएगी, उनके दिन बदलेंगे, उनकी जिल्लत के दिन खत्म होंगे। लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसकी बेटी उसकी जिल्लत और रुसवाई लेकर ही वापस आएगी, ना कि कुछ बनकर। और जिस तरह से ईमान के सामने एक एक करके सबके चेहरे बेनकाब होते जाएंगे, वैसे वैसे ईमान वहां से भागने की कोशिश करेगी। पहले तो तैमूर का असल चेहरा उसके सामने आएगा कि हकीकत में ये मुझे अपनी बहन नहीं कुछ और ही समझता था और मुझसे कुछ और ही तवक्कुआत लेकर बैठा था। इसी वजह से फिर ईमान तैमूर से तो दूर होगी ही होगी और उसे समझ आ जाएगी कि ज़ारा मुझसे नफरत क्यों करती थी। और उधर लैला जो बिलाल से दिन रात जान छुड़वाने के प्लान बनाती है, लेकिन अब उसके लिए भी आसानी होने वाली है क्योंकि बिलाल कब तक अपनी तौहीन बर्दाश्त करेगा। वो तो अपनी बहन के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। फिर बिलाल खुद ही लैला को रिजेक्ट कर देगा, उससे दूर रहने की कोशिश करेगा। लेकिन बिलाल जब कुछ बनकर वापस आएगा तो तब सबको पता चलेगा कि जिस बिलाल को वो नकम्मा नकारा समझते रहे, वो तो इन सबसे ज्यादा काबिल था। और तैमूर जिस पर सबको घमंड था, वो अपना सब कुछ अपने हाथों ही ईमान की वजह से बर्बाद कर बैठेगा।